Hello students, myself Manoj Kumar Sharma, Assistant Professor, Podar Management Training Institute, Patika. Hey students, we will be teach about the memory. आज हम स्मृति के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखिए अर्थ जानते हैं कि स्मृति किसे कहा जाता है। स्मृति का अर्थ यह एक मानसिक शक्ति न होकर एक मानसिक क्रिया है। स्मृति में सीखे गए अनुभव संग्रहित रहते हैं और जीवन की समस्याओं को सुलझाने में स्मृति का अपना योगदान रहता है। मतलब किसी भी प्रकार की अगर हम कोई अधिगम करते हैं, किसी भी प्रकार के अनुभव हमारे जो होते हैं, हम उनको एकत्रित करते हैं और हम उनको अपनी मेमोरी में रखते हैं, स्मृति में रखते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ द मेमोरी। इसमें दो प्रकार मेमोरी की हम तुरंत बात कर लेते हैं इस विषय में कि एक तो होता है टेम्पररी मेमोरी और एक होता है परमानेंट मेमोरी। तो हम ये जो स्मृतियाँ हैं, ये जीवन की जो समस्याएं हैं, ये इनके जो अनुभव हैं, हम इसको परमानेंट मेमोरी में सेव करते हैं। और मीनिंग क्या हो सकता है इसका? अधिगम के अंतर्गत स्मृति और स्मृति महत्वपूर्ण कार्य करती है। अधिगम को स्थायी बनाने के लिए स्मृति का अपना महत्व है, क्योंकि अगर किसी अधिगम का तात्पर्य होता है लर्निंग, किसी भी सीखे गए ज्ञान को यदि हम स्थायी रूप से अपनी स्मृति में बनाए रखना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसको स्मृति में रखना पड़ेगा। अधिगम को स्मृति में रखने से हम वक्त आने पर उस सीखे गए ज्ञान का उपयोग करते हैं। नीचे दो आपके सामने प्रमुख चित्र दिए गए हैं। इसमें STM का एक फॉर्मूला दिखा है। इसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी, हम कुछ समय के लिए कुछ बातों को हम स्मृति में रखते हैं और फिर भूल जाते हैं। उदाहरण के लिए कुछ समय के लिए बताए गए टेलीफोन नंबर हम कुछ समय के लिए याद रखते हैं, फिर भूल जाते हैं। गृहिणियाँ जो है बाज़ार जाती हैं घर पर कुछ सामान लेने के लिए और वह उस समय याद रहता है कि हमें क्या क्या जो है परचेज़ करना है और इसके बाद वो तुरंत भूल जाती हैं। तो इसका तात्पर्य ये है कि जो मस्तिष्क है ये भी दो प्रकार से कार्य करता है। इसमें कुछ स्मृतियाँ हमारी जो है बहुत कम समय के लिए रखने वाली होती है और कुछ स्थायी रखने वाली होती है। जो स्थायी स्मृति में रखने वाली होती है वह हमारे अधिगम के द्वारा अर्जित अनुभव होता है, जिसको हम समय आने पर कार्य में लेते हैं और कई तरह की समस्याओं का समाधान करते हैं। अब इसमें कि स्मृति की परिभाषाएं क्या हो सकती है। तो सबसे पहले वुडवर्ड ने कहा, सीखी हुई बात को याद रखना स्मृति है। किसी भी तरह का अधिगम हो, किसी भी तरह का ज्ञान हो, किसी भी तरह के सीखने की का जो है विषय वस्तु हो, उसको सीखने के बाद में हम उसको स्मृति में रखें। ये जो है बहुत अच्छी स्मृति कहलाती है। और स्टाउट के अनुसार स्मृति का एक आदर्श पुनर्स्मरण है। पुनर्स्मरण ये है कि हम जब एक बार किसी चीज़ को याद कर लेते हैं, जैसे किसी रास्ते को याद हमने कर लिया, अब हम दोबारा अगर उस रास्ते पर आते हैं तो हमें स्मरण करना पड़ता है। ये हमारी स्मृति में आता रहता है कि ये हमारे इस समय जब हम इस रास्ते से निकले थे तो ये दुकान यहाँ थी, ये वस्तु यहाँ थी, ये बस यहाँ थी, तो ऐसे जो है ये मकान यहाँ था, ये दुकान यहाँ थी। तो इस प्रकार से हम उसको पुनः स्मृति में आते हैं और हम पूर्व अनुभवों को पुनः क्रियाशील करते हैं। इस प्रकार से हमें इसका लाभ मिलता है। अब हम बात करें तो इसके स्टेप क्या होते हैं, स्तर क्या होते हैं। तो इसके स्टेप जो हैं इन्होंने बताए हैं कि पहला है अधिगम। अधिगम का तात्पर्य होता है स्मृति का जन्म अधिगम से होता है। सीखने के कारण नवीन अनुभव व्यक्ति प्राप्त करता है और उस अनुभव को अचेतन तक पहुंचाकर संग्रहित कर देता है। इसलिए स्मृति का प्रथम चरण प्रभावशाली अधिगम होता है।
आपने परिवार में जन्म लिए छोटे बालक को देखा होगा। वस्तुतः वह जब जन्म लेता है तो उसको सभी व्यक्ति स्नेह की अभिलाषा से उसको जो है गोद में लेने की कोशिश करते हैं। वो अबोध बालक देखता रहता है। जो कोई माता हो, पिता हो, बहन हो, भाई हो, तब उसको वो देखता रहता है और ये समझने की कोशिश करता है। ये विद्वान कहते हैं कि उसका बालक का अधिगम तब से ही प्रारंभ हो जाता है, तब से ही वो अधिगम करने लगता है, बोध करने लगता है। लेकिन उसकी अभिव्यक्ति, कम्युनिकेशन जो है, उसकी स्किल बहुत कम होती है। जैसे कि उसको केवल रोकर ही वो अपनी बातों को प्रदर्शित कर पाता है। लेकिन यह है कि वो अधिगम पूर्ण करता है कि वो पहचानने की कोशिश करता है अपने परिवार के सदस्यों को, अपनी माता को, अपने पिता को। इस प्रकार से वह उसकी परमानेंट मेमोरी, पूर्ण स्मृति में चला जाता है और वह अपने परिवार के सदस्यों को पहचानने लगता है। धारण करना, एक बार अनुभव जो है अचेतन में संग्रहित हो जाते हैं, इसके बाद चाहे वह अचेतन में संचित रहते हैं तो उसे धारण कहते हैं। यानी एक बार हमने किसी ज्ञान को हमने सीख लिया, फिर उसको हम धारण कर लें, उसको हमेशा अपने पास रखें। कहते हैं कि अंट सो धन और कंठ सो विद्या, ये विद्वानों ने कहा है। तो जो हमारे पास उस समय बोलने के लिए तत्कालीन विचार, जो बिना देखे, बिना किसी पुस्तक की सहायता से हमारे अनुभव के आधार पर हम जो बात करते हैं, जो पढ़ाते हैं, अध्ययन करवाते हैं, जो ज्ञान दूसरे को देते हैं, जो व्याख्या दूसरे को देते हैं, जो व्याख्यान दूसरे को देने की कोशिश करते हैं, वह सब धारण की ही एक पर्याय है। क्योंकि उस समय जो हमें स्मृति में रहता है उसी की हम बात करते हैं। आगे चलते हैं, हम देखते हैं तीसरा है प्रत्यास्मरण। प्रत्यास्मरण स्मृति का तीसरा चरण होता है। इसमें अचेतन में संचित अनुभव पुनः चेतन मन में लाए जाते हैं और जीवन की समस्याओं का हल किया जाता है कि ये समस्या किस प्रकार से दूर हो सकती है, ये समस्या किस प्रकार से दूर हो सकती है। तरह तरह का विचार करते हैं और उसके जब हमने कभी अधिगम किया होगा उस संदर्भ का, तो वो अनुभव हमारी स्मृति में संचित है। हम उसका उपयोग करते हैं और उपयोग करते हुए हम उस समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं। इसे कहते हैं प्रत्यास्मरण। इसके बाद है अभिज्ञान या पहचान। अभिज्ञान ये स्मृति का अंतिम चरण होता है और इसमें प्रत्यास्मरण के आधार पर सीखी हुई बात को अच्छी तरह पहचान कर वर्तमान परिस्थिति में साहचर्य स्थापित करने से समस्या का समाधान होता है और उससे मदद मिलती है। वास्तव में क्या वो यही अनुभव था? वास्तव में क्या वो यही ज्ञान था? इसकी पहचान हम करते हैं जब प्रत्यास्मरण होता है। तो जब प्रत्यास्मरण इस प्रकार से होता है और अभिज्ञान द्वारा उसकी जो है हम उसकी पुष्टि कर लेते हैं, तो उसके बाद हमें ये पता चल जाता है कि वास्तव में हमने जो इसका स्तर था, मेमोरी का जो स्मृति में लेने का स्तर था, वो हमारा सजग और सार्थक रहा। इसके बाद में बात करते हैं टाइप ऑफ द मेमोरी। मेमोरी कितनी प्रकार की होती हैं? तो विद्वानों के अनुसार 4 प्रकार की मेमोरी दी गई है। इसमें सबसे पहला है तात्कालिक स्मृति। इसमें अस्थायी प्रकृति की स्मृति होती है जो लंबे समय तक धारण नहीं रखी जा सकती। इमीडिएट मेमोरी, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी जिसे कहा जाता है, कुछ समय के लिए जो याद रखने वाली बातें होती है, जो वस्तुएं होती है। माता या पिता द्वारा आपको कुछ पैसे देकर बाजार में शॉपिंग के लिए भेजा जाता है और कुछ सामान बताया जाता है, वो आपको उस समय केवल 10 या 15 मिनट या बाजार तक जाने तक वो आपको स्मृति में रहता है। हो सकता है दूसरे दिन भी स्मृति में रखो, किसी की याद हो तो, याददाश्त अगर तीव्र होती है तो, लेकिन वह हमारे मस्तिष्क के प्रथम भाग, ये तात्कालिक स्मृति में ही वो रहता है। दूसरा है इसका स्थायी स्मृति।
ये स्मृति दीर्घकालिक धारण की जाती है जो आजीवन प्रयोग में लाई जाती है। ये वह स्मृति का भाग है विद्यार्थियों जो अपने परिवार को, माता को, पिता को, बहन को, भाई को, गांव को, बाजार को, देश को, समाज को, समुदाय को स्मृति में रखता है और वह उसी के अनुकूल व्यवहार करता है। इसको स्थायी स्मृति कहते हैं। उसका अधिगम, उसका बोध, उसको बालपन से ही था और बालपन से ही वह लंबे समय तक उसको देखता हुआ आया था, इसलिए वह उसके लिए भूलना असंभव है। वह चाहे जो है आप किसी भी तरह से प्रयास कर लें तो वह उसकी स्थायी स्मृति से वो बाहर नहीं निकल सकता। तीसरा, यांत्रिक स्मृति। दैनिक क्रियाकलापों में प्रयुक्त स्मृति जो आदत का रूप धारण कर लेती है यांत्रिक स्मृति कहलाती है, मैकेनिकल। तो ये स्मृति की क्या विशेषता होती है कि ये दैनिक क्रियाकलापों में उठ के ये काम कार्य करना है, उठ के ये काम करना है, जैसे कोई जॉब पे जाता है या और कोई काम करता है, जैसे कि विद्यार्थी प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं, तो ये सब कुछ ऐसी बातें होती है जो स्वतः ही किसी को कार्य करने के लिए बाधित कर देती है। 5 बजे कोई उठने वाला है और उसी का वही क्रम है, व्यायाम करना है, स्नान करना है, पाठ पूजन करना है, जो है अध्ययन करना है, तो वह उसका अपना क्रम एक लागू रहता है। इसको हम एक क्रमबद्ध रूप में या श्रृंखलाबद्ध रूप में देखते हैं, इसे हम यांत्रिक स्मृति कहते हैं। फिर है सक्रिय स्मृति। यह प्रयास पर याद दिलाए जाने वाली स्मृति सक्रिय स्मृति कहलाती है। जब प्रयास कर याद की जाने वाली स्मृति, मान लीजिए स्मृति में किसी प्रकार से कोई व्यक्ति जब भूल जाता है, किसी व्यक्ति को भूल जाता है, किसी स्थान को भूल जाता है, तो वह स्थान, समय उसको याद दिलाया जाता है और जब वो उसको याद स्मृति में आ जाता है, कुछ तथ्यों को, कुछ संकेतों को देने के उपरांत वो उसको स्मृति में आ जाता है, इसलिए इसको सक्रिय स्मृति के नाम से